अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, मैं वीडियो अपनी बना रहा हूँ, उसी चीज़ को कंटिन्यू करूँगा। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैंने कनाडा के लिए इमिग्रेशन के लिए अप्लाई किया हुआ है और मैंने कनाडा का सस्केचुआन सूबा है वहाँ अप्लाई किया हुआ है और इनकी वेबसाइट है SINP के नाम से, उस पर सारी डिटेल लिखी हुई है। जैसे कि मैं एक एक स्टेप अपना एप्लीकेशन का कंप्लीट करता जा रहा हूँ, साथ साथ मैं वीडियोस बनाता जा रहा हूँ आप लोगों की हेल्प के लिए कि अगर किसी को ज़रूरत हो। और क्योंकि ये सारे प्रोसेस के अंदर किसी भी एजेंट की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से अप्लाई कर सकते हो। ये प्रोसेस मैं आसान तो नहीं कहूँगा लेकिन मुश्किल भी नहीं है। आप इसको पढ़ के अप्लाई करें और काफ़ी सारी वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, आप उसको देखें। फिर भी अगर पता ना चले तो आप मेरे से भी रब्ता कर सकते हैं, आप लोगों से रब्ता कर सकते हैं। किसी जगह अगर आप स्टक हो जाते हैं तो वहाँ से आप हेल्प लेके अपना काम चला सकते हैं। जैसा कि मैंने जब ये प्रोसेस 2019 के एंड पे सोचा था, फाइनल किया था कि मैं इमिग्रेशन के लिए कनाडा की अप्लाई करूँगा और मैंने यहाँ अब नहीं रहना, बाहर जाकर जॉब करनी है, तो उस वक्त से मैंने तहिया किया और मैंने वेबसाइट्स जितना ऑनलाइन डाटा मिलता था मैक्सिमम तो सस्केचुआन की वेबसाइट SINP.com है, उस पर लिखा हुआ है सारा। फिर क्या था कि वहाँ जो लिखा होता था, मेरे तरह का जो थोड़ी जिसकी इंग्लिश कमज़ोर है तो कुछ चीज़ें समझ लग जाती थी लिखी हुई, कुछ समझ नहीं लगती थी। फिर ऐसे ही दोस्तों से बात करनी, वहाँ और वेबसाइट्स बने हुए हैं, वो ग्रुप्स बने, वहाँ पे बात करनी। इस तरह कोई ना कोई दोस्त आपका अच्छा मिल जाता है जो आपसे एक स्टेप अहेड होता है और उसने सारी चीज़ें सारा काम कर लिया होता है और आप आराम से उससे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि यार मेरी डिटेल ये है, मेरे डॉक्यूमेंट्स ये हैं, मैं क्या करना चाहता हूँ, कहाँ जाना चाहता हूँ, और वो सारा आप डिस्कस करके आप डिसीजन ले सकते हैं। मैं आपको अपने केस की स्टडी बता सकता हूँ और अगर मेरे से कोई बंदा हेल्प लेगा तो कोशिश करूँगा, जितनी मेरे से कोशिश होगी मैं हेल्प कर दूंगा। जैसा कि मैं अभी मेरी जो एप्लीकेशन है, पहले मैं उसका अपडेट बता देता हूँ और फिर मेरा प्रोसेस क्या था मैं वो सारी चीज़ बता देता हूँ। मैंने इस पूरी प्रोसेस को 4 ग्रुपों में 4 स्टेप्स पे डिवाइड किया हुआ है अपनी इंफॉर्मेशन के लिए, इजी लोगों को समझाने के लिए और खुद समझने के लिए। जिसमें पहला आपका स्टेप ये होता है कि आपने अपने जो रिकॉर्ड होता है, अपनी जो एजुकेशन होती है, आपके जो आइल्स का टेस्ट होता है और बाकी सारी चीज़ों को इकट्ठा करके आपने देखना होता है कि आपके पॉइंट्स बन कितने रहे हैं, आपका CRS स्कोर कितना बन रहा है। अगर एक दफा वो चेक कर लेंगे तो उसके बाद सबसे पहले आपने ये करना है कि आइल्स बुक कर लेना है। आइल्स बुक करके उसकी तैयारी शुरू कर देनी है, जितनी देर में आप उसको रेडी कर सके, रेडी करके पेपर दे सके, उस हिसाब से आपने बुक कर लेनी है। तो ये पहला स्टेप हो जाएगा। सेकंड स्टेप ये होता है कि आपने अपनी जो डिग्रीज है, जो आखिरी एजुकेशन की डिग्री होगी, वो कनाडा में 2 से 3 इदारे बने हुए हैं, वहाँ पे आपने उसकी फोटोकॉपी भेज के और वो असेसमेंट करवा लेनी है। असेसमेंट का मतलब ये होता है कि आपने यहाँ पे जो आपकी लास्ट डिग्री है, लेट्स सपोज मेरी ग्रेजुएशन लास्ट डिग्री थी, तो वो कैनेडियन उस डिग्री को कितना मानते हैं अपने मुल्क के हिसाब से, तो ये असेसमेंट इसको कहते हैं। और ये आपका सेकंड स्टेप कंप्लीट हो जाता है। जो थर्ड स्टेप होता है उस वक्त तक आपकी डिग्रियां भी असेस होकर कनाडा से आ जाती हैं और सेकेंडली आप आइल्स का टेस्ट भी पास कर लेते हो। आइल्स के टेस्ट में आपको मिनिमम 6 ईच चाहिए होते हैं और क्योंकि 6 अगर ईच आ जाते हैं तो इजीली आप पार कर सकते हो। आप जो क्योंकि इनकी 2 स्ट्रीमलाइन बने हुए हैं, 2 चीजें बनी हुई हैं जिसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हो कनाडा के लिए। सस्केचुआन के लिए एक एक्सप्रेस एंट्री है, फिर एक ऑक्यूपेशन इन डिमांड है। तो 6 ईच आ जाए तो आप एक्सप्रेस एंट्री में चले जाते हो और टाइम आपका कम लगता है इमिग्रेशन आने में। और अगर आप OID में आ जाते हो तो इसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है। मेरे केस में मैं OID में आया हूँ, ऑक्यूपेशन इन डिमांड में, क्योंकि मेरे 4 सब्जेक्ट में से एक में 5.5 थे, बाकी में 6 से ऊपर थे। तो ये थर्ड होता है आपका स्टेप के जिसमें आपने आइल्स का टेस्ट, अपना असेसमेंट जो आपने करवाया था कनाडा से वो और बाकी चीजें सारी फिल करके ऑनलाइन उनका पोर्टल बना हुआ है सस्केचुआन का, WOWSIS के नाम से। वहां आपने जाना है, वहां आपने लोगन ID बनाना है, सिंपल से आराम से बन जाता है और उसके अंदर आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन पुट करके आपने अपनी एप्लीकेशन उनको सेंड कर देनी है। यहाँ तक आपका तीसरा स्टेप हाफ कंप्लीट हो जाता है और बाकी हाफ कंप्लीट टेस्ट तब होता है कि जब आपका ड्रा में नाम आ जाता है। ड्रा में नाम हर मंथ के अंदर 2 दफा वो ड्रा करते हैं कि ड्रा में जिसने अप्लाई किया होता है उसको वो देखते हैं, चीजें उसकी देख के और उसका नाम आ जाता है। जैसे ही आपका ड्रा में नाम आ जाएगा आपको सस्केचुआन की तरफ से ईमेल भी आ जाएगी और प्लस वो जो ऑनलाइन पोर्टल है जहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट सेंड किए होंगे वहां पे भी वो चीज अपलोड हो जाएगी, वहां आ जाएगा। तो ये आपका तीसरा स्टेप कंप्लीट हो जाता है।
फोर्थ स्टेप ये होता है कि उन्होंने उसके बाद आपसे ना बंडल ऑफ डॉक्यूमेंट मांग लेते हैं, काफी ज्यादा आपके एजुकेशनल, आपके जो एक्सपीरियंस है, जो आप काम कर रहे हैं उसके, आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट जिसमें आपकी बर्थ सर्टिफिकेट, शादी अगर हुई हुई है, बच्चों के सर्टिफिकेट, ये सब कुछ आपने सम अप उसके अंदर करने होते हैं। 60 दिन का टाइम होता है और आपने अप्लाई कर देना है। 60 दिन के अंदर वो सारे डॉक्यूमेंट लेके स्कैन करके उसी पोर्टल में लगा के आपने सेंड कर देने हैं और इस तरह वहां अप्लाई हो जाएगा आपका। ये आपके 4 स्टेप मुकम्मल हो जाएंगे। उसके बाद आपने इंतजार करना है अपनी नॉमिनेशन के, जैसा कि मैं कर रहा हूं। मैंने 4 अप्रैल को अपनी एप्लीकेशन सेंड कर दी थी सारे डॉक्यूमेंट मिला के, और अब मैं इंतजार है कि कब वो मेरी एप्लीकेशन खुलती है और मुझे नॉमिनेशन मिल जाती है। बाकी इंशाल्लाह जब मेरी एप्लीकेशन खुल जाएगी, नॉमिनेशन हो जाएगी, उसके बाद का क्या प्रोसेस होगा वो मैं इंशाल्लाह बता दूंगा। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर भी डाल देता हूँ, किसी को भी अगर हेल्प की जरूरत है पूरे प्रोसेस की तो आप मेरे नंबर पे मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं। थैंक यू जी, शुक्रिया।